फवाद चौधरी का जज साहब ने रिमांड कैसे दिया और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? 5 बार फैसला कैसे बदला गया? 10 मिनट वाला फैसला 2.5 घंटों के बाद क्यों आया? हुकूमत की तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की तैयारी। हुकूमत का लाल हवेली पर कब्जे का मंसूबा, जबकि शेख रशीद साहब कहाँ छुप गए, कहाँ चले गए? पाकिस्तान की डूबती मैशत का वाहिद हाल इंतखाबात हैं और IMF का वफ्द पाकिस्तान आने को तैयार हो गया। आज एक ही दिन में पाकिस्तान को 2500 अरब रुपए का नुकसान कैसे हुआ, उसके ऊपर कर्जा कैसे चढ़ा, इन तमाम पहलू के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरखधंधा में सबसे पहला मौजू फवाद चौधरी साहब का रिमांड हुआ और आज ही के दिन वो रिमांड की मुद्दत ख़त्म हो जानी चाहिए थी और है। देखते हैं कि ये बात थे में बदलेगी या नहीं, या कि ये कायम रहेगी। सुनने में आया उनकी एहलिया के बाकौल और कुछ सहाफ़ियों के बाकौल और ज़राए के मुताबिक कि एक और उनके ऊपर FIR हो गई है। उनको इस्लामाबाद में रखा गया था, अब उनको इस्लामाबाद से नई FIR की रोशनी में कहीं और ले जाएंगे। उनके ऊपर जो 24A या जो भी दफ़ा लगी गद्दारी की, कोई गद्दारी नहीं। उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं की, उन्होंने एक आइनी इदारे के ऊपर बात की। गद्दारी तो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो कि इलेक्शन नहीं करवा रहा अपने आइन और रसूलों के ख़िलाफ़। तो मुंशी पाकिस्तान में बड़ी कॉमन सी चीज़ है, पटवारी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले जो लोग काम करने वाले होते हैं, उनको महाराजा हरी सिंह, रंजीत सिंह के दौर में और इवन अंग्रेज़ों के दौर में भी देसी ज़ुबान में या अपने उस इलाकाई जो चीज़ें हैं उसमें मुंशी कहते हैं। तो ये कोई बद अखलाकी तो थी नहीं। बहरहाल उसके बावजूद आपने ऐसा कर लिया। सवाल ये उठता है कि क्या जो रिमांड दिया गया वो बनता था? मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन वकीलों को ये कहते हुए सुना नहीं बनता था। जब ये ठीक मान ही लेते हैं कि बनता था, तो फिर जो फैसला देना था जज साहब ने पेशी के बाद, वो 10 मिनट के बजाय 4 घंटों के बाद क्यों आया, और उस दौरान क्या हुआ और बीच में क्या कुछ होता रहा? असल में करता कुछ और है, शक किसी और पे किया जाता है और उसकी सज़ा कोई और काटता है। ये भी एक सारा गोरखधंधा है। फवाद चौधरी के रिमांड का फैसला जज ने 10 मिनट के लिए महफूज किया। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, महफूज क्यों किया जाता है? सीधा ही सुना दिया करें, मुल्ज़म के सामने या मुजरम के सामने बताया करें तुम्हारा रिमांड दे रहे हैं, जाएं तुम्हें नंगा और गंजा करके मारेंगे या तुम्हें सजाए मौत दे दी है। और फैसला तकरीबन 2.5 घंटे बाद सुनाया गया। उस दौरान कमरा अदालत ने 4 बार फैसला तब्दील किया। अच्छा, अब फैसला सुनाने में भी 4 बार तब्दीली हो रही है। एक जज को बार बार कोई इल्हाम हो रहा था कि इसको एक बार चेंज करना है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, आखिर इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगी। कमरा अदालत प्रिंटर भी उस दौरान ख़राब हो गया। जज साहब ने तकरीबन 5 बार से ज़ायद मरतबा स्टाफ को अपने कमरे में बुलाया। ये आपको मैं अंदरूनी कहानी बता रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल से सोर्स हमें बताते हैं। जज साहब की आमद के लिए सिक्योरिटी एहलकारों से 6 बार से ज़ायद गेट खोला और फिर जज साहब वापस कुछ सोचकर कमरा अदालत से चले गए। जज साहब ने पहले 3 रोज़ का रिमांड लिखवाया स्टाफ से, उसके बाद जज ने कहा कि उसे 2 रोज़ किया जाए। यहाँ तक कि एक्सप्रेस TV चैनल ने यह खबर चला दी थी कि फवाद चौधरी के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई है, यानी कि नहीं दे रहे। जिस पर अदालत ने एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर को अंदर बुलाया और पूछा कि आपको ये खबर कहाँ से आई। अदालत ने अपना फैसला फिर तब्दील किया और 2 रोज़ा रिमांड दिया। और अब ये फैसला कैसे और क्यों तब्दील करवाया गया, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप सोचें, इसके ऊपर गौर करें, मैं जवाब नहीं दूंगा। हुकूमत की तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश माजरत चाहता हूँ, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल के गाड़ी रोकने की कोशिश की, सरकार खैर के अंदर रुकावट बने, गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की। सरकार के कार खैर में रुकावट नहीं, बरकत डालनी चाहिए थी।
तो फरख हबीब के ऊपर भी FIR हो गई। अब वो कब गिरफ्तार होंगे, क्या होगा, मगर पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए तैयार है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। मरियम नवाज शरीफ ग्रुप और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को हमायत हासिल है, जबकि शहबाज शरीफ गिरफ्तारियों के खिलाफ है। ये पता नहीं कैसा गोरख धंधा है, मुल्क का वजीर आजम खिलाफ है, राना साहब भी यही चाहते हैं, वजीर निगरान वजीर आला भी उनके साथ हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी ऐसा ही चाहती हैं। वो घर से लंदन से मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान आने के असूल के लिए रवां दवा हैं। उसके ऊपर अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिर लाल हवेली पता नहीं कहा गया किसी तवाइफ के पास होती थी या क्या चीज़ होती थी, या महाराजा रंजीत सिंह के दौर की थी। आखिर इसका नाम लाल क्यों है, ये पीली कैसे होने जा रही है, इस चीज़ में पढ़े बगैर ये लाल हवेली शेख साहब की लाल हवेली नहीं रहेगी। इसके ऊपर आज कल या किसी भी टाइम मेरे इस बात करने से बाद जो है वो कब्ज़ा हो सकता है और शेख रशीद साहब की ये जो मालकियत थी या किसी ने तोहफा दिया था या उसके ऊपर काबज़ से वो उनके पास नहीं रहेगी और शेख साहब जो हैं वो वहाँ से निकल के लाहौर चले गए हैं और कहीं छुप गए हैं, ऐसे कहा गया। हुकूमत आज लाल हवेली पर किसी भी टाइम कब्ज़ा कर सकती है। आज पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तलब कर लिया गया है। हुकूमत का लाल हवेली पर कब्जे का प्रोग्राम है। इस तमाम सूरत हाल में शेख रशीद अहमद कहीं गायब हो गए और लाहौर में नामालूम मकाम पर छुप गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की डूबती मैशत का वाहिद हाल इंतखाबात हैं और दूसरी जानब IMF का वफ्द पाकिस्तान आने को अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। अब होगा क्या, पहले मैं ये थोड़ा सा आपको तरतीब से बता दूं। पाकिस्तान की डूबती मैशत का वाहिद हाल इंतखाबात है। इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल नहीं। इसहाक डार से हुकूमत संभल नहीं रही, मामलात काबू से बाहर जा रहे हैं, डॉलर बेकाबू है। अब नई हुकूमत जो भी आएगी वो ही मामलात को हल करेगी, लेकिन शहबाज शरीफ बाजिद हैं। उन्होंने IMF के वफ्द को भी पाकिस्तान आने पर राज़ी कर लिया है और उनकी तमाम शराइत मानने का इशारा भी दे दिया है। डर आएगा, डॉलर डर जाएगा या डर गया। अब हुआ क्या, डॉलर महंगा हुआ, डर सब डर गए। एक ही दिन के अंदर 10 अरब डॉलर और 2500 अरब पाकिस्तानी रुपीस जो हैं एक दिन में उनमें इजाफा हुआ और 2500 अरब का इस पाकिस्तानी 22-23 करोड़ अवाम के ऊपर मजीद कर्जा पड़ा है। अब आप इमेजिन कीजिए, 25 अरब नहीं 2500 अरब रुपए एक ही दिन में। डार साहब आए, 10 रुपये आपने कम किए, फिर इसको रोके रखा, मुंजमद किए रखा मसनूई तौर के ऊपर। जब वफ्द ने आना था आपने उसको खुला छोड़ा, बूस्ट कर गया। इतना बूस्ट किया कि कभी भी 250 से ऊपर नहीं गया था और एक ही दिन में 24 से 25 रुपये, 24 रुपये 70 पैसे बढ़ने से सीधा सीधा $1 बढ़े। आपने 100 अरब देना हो रुपीस में तो वो 2500 अरब इस तरह से हो गया। ये आम बंदू को समझ नहीं आएगी। आपने इकोनॉमिक्स माशियात नहीं पढ़ी, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो ये बातें कौन लोगों को बताएगा, हमें तो बतानी पड़ेंगी। तो अगर एक दिन में 2500 अरब बढ़ा है कर्जा जो के देना है मजीद सूद के साथ, अब आगे इमेजिन कीजिए कि कल इसकी कीमत और बढ़ेगी, परसों मजीद बढ़ेगी और पाउंड एक 311 का हो गया और जूं जूं ये कीमतें बढ़ेंगी डॉलर गायब होगा। डॉलर से पाकिस्तानी कौम भी डरेगी और डार साहब भी डरेंगे और इस तरह से कर्जा बढ़ता जाएगा। जो नया मिलेगा उसको जब आप $1 को, पिछले को भूल जाएं, लिया ही नहीं था, देना ही नहीं है। अब जब नए मिलियंस डॉलर लेंगे उनको जब रुपीस के हिसाब से आप उसकी प्राइस लगाएंगे और फिर जब वापस करेंगे तो देखा ये नहीं जाएगा अब उस लिया कितने का था। अगर 255 या 250 रुपए का $1 बतौर कर्जा अब आपको मिलेगा तो जब वापस करेंगे तो हो सकता है वो 280 का हो, 30 रुपए फी डॉलर और बढ़ गया। तो 100 अरब डॉलर हो या 100 अरब रुपीस की मद में भी हो तो उसके ऊपर 30 रुपए जब बढ़ेंगे तो $300 रुपए में भी हिसाब लगा लें वो मजीद बढ़ जाएगा। तो आखिर डॉलर जो है उसके बगैर तो कोई मुल्क नहीं चल सकता, जो जिन लोगों की अपनी करेंसी की वैल्यू ही कोई ना हो। तो अब अगर हाल इलेक्शन है
तो ये कौम का कचूमर क्यों निकाल रहे हैं? ये कहाँ गए हमारे इदारे, कहाँ गए मुल्क के हमदर्द? तो आखिर ये क्यों अना का मसला बन गया? ये एक इमरान खान जो है वो इनको लेके इसको आप लोग क्यों बैठ गए? क्या हमने वहाँ नहीं रहना? हमारा भी दिल करता है हम परदेश में, हम परमानेंट पाकिस्तान सेटल होके रहें, वो मुल्क खुशहाल हो। इस मुल्क के अंदर बसने वाले जो लेट 60 और 50s में हमारे बुजुर्ग आए थे, मैं अपने फादर इन लोगों को ये कहते सुनता हूँ कि हम तो आए थे 10-15 साल मेहनत करनी थी, करोड़ों रुपए जमा करने थे, हज़ारों पाउंड जमा करने थे, वापस जाना था, कारोबार करने थे। आज तक हम 75 साल के बूढ़े हो चुके हैं और हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और आगे भी पूरी हुई दिखाई नहीं दे रही। जिस मुल्क के अंदर बिजली ही 24-24 घंटे या 48 घंटे ना आए, जहां जिंदगी की बुनियादी सहूलियात ना हो, पीने का साफ पानी, जहां राह चलते हुए लोगों के रवैये अच्छे ना हों, जिस मुल्क का कोई आइन हो और उसके ऊपर अमलदारी ना हो, जहां इंसान को मार दें और उसके कोई पूछने वाला ना हो, जिस मुल्क के अंदर कानून अंधा हो, वहां पे कौन रहना पसंद करेगा? आखिर कब तक ये कोई किसी और मजहब के लोग होते तो और चीज़ थी, आप तो मुसलमान हैं। इंसाफ करना तो आपका पहला काम होना चाहिए था। तो अल्लाह ताला तो आपको नमाज रोज़े के बारे में बाद में पूछेंगे, वो तो पहले पूछेंगे भाई लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई? जिसके पास जितने बड़े इख्तियारात हैं वो उतना ज़्यादा जवाबदेह है। यही बात समझने वाली है जो हम समझ कोई नहीं रहे। बातें लंबी हो जाएंगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।